फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। ये कैरी मिनाटी की वीडियो आई है जो कि जिस पर सबके मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं और वीडियो है मोटिवेशनल स्पीकर्स पर बनाई गई है। एक पैरोडी है, कॉमेडी वीडियो है, हंसी मजाक है जो कि मोटिवेशनल स्पीकर्स पर बनाया गया है, जिसमें जो सबसे फेमस है संदीप माहेश्वरी, सदगुरु, और जो राम राम भाई सारिया ने ऐसे करते रहते 75 हार्ड जिन्होंने चैलेंज किया था अंकित बहनपुरिया ने, और जो बियर बाइसेप्स वाले हैं पॉडकास्ट करते हैं रणवीर अलाहाबादिया, उन पे भी बनाया है। तो 3-4 कैरेक्टर लिए हैं जिस पर लोगों के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। ये भी एक आपके सामने फोटो है। यूट्यूबर एंड मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी लूजेस हिज कंट्रोल आफ्टर कैरी मिनाटीज पैरोडी वीडियो ऑन हिम। उन्होंने पोस्ट किया था, अभी ये हटा दिया है। डियर कैरी मिनाटी, यू मेड अ पैरोडी वीडियो ऑन मी, दैट्स कूल, बट वाइल इमिटेटिंग माई करेक्टर यू सेड दिस मतलब ये माँ की गाली दी है बीच में, एटसेट्रा टू माई ऑडियंस, इट्स नॉट फनी, डिसअपॉइंटेड। ऐसा नहीं है कि संदीप माहेश्वरी ने कोई लूज़ किया है अपना कंट्रोल। हर किसी को, अगर आप किसी का करेक्टर पकड़ रहे हो तो हर किसी को अपना जो है व्यू पॉइंट रखने का हक है। उन्होंने कुछ नहीं किया और कैरी मिनाटी भी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने वो पोर्शन जो है उसमें से हटा दिया है अपनी वीडियो में से, जो कि उनको ठीक नहीं लगा कि आपने जो बीच में गालियाँ या ऐसा कुछ माँ बहन का यूज़ किया है बीच में, जो कि कैरी मिनाटी अपने वीडियोज़ में एंटरटेनमेंट के लिए नॉर्मल, उनकी वीडियोज़ में नॉर्मली है और वो यूज़ करते ही हैं गालियाँ। तो वो पोर्शन उन्होंने हटा दिया है। इस पे आज हम बात करेंगे। मैं भी 10 साल हो गए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं हंसी मजाक को और ये सब को बहुत नॉर्मल लेता हूँ। और मैं जो ये फ़नी चैनल हैं, कोई कैरी मिनाटी है या कोई भी है, मैं सब देखता हूँ, मुझे कोई वो नहीं होता। तो ये किसी के भी साइड लेने के लिए, वो सब के लिए वीडियो नहीं है, पहले ही मैं ये बता देना चाहता हूँ। तो आज बस हम उस पर बात करते हैं, या मैंने जो कुछ पॉइंट्स बनाए हैं या मैं कुछ सोच रखता हूँ पैरोडी वीडियोज़ के ऊपर, उसके ऊपर हम बात करते हैं। पैरोडी वीडियो राइट और नॉट। पहला पॉइंट जो है, पैरोडी वीडियो हंसी मजाक चिल। पैरोडी वीडियो क्या होता है कि पैरोडी वीडियो एक तरह की कॉमेडी है, एक तरह का हंसी मजाक है, जो कि आप जिस करेक्टर को पकड़ के उसको इमिटेट करके, उसको कॉपी करके, जो कि वो रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, उसको कुछ थोड़ा सा ऐसा दिखा के कि ऑडियंस को हंसी आए, थोड़ा सा उसको फनी दिखा के, उसको जो है उसकी कॉपी करके, उसका नाटक करके अपनी ऑडियंस को हंसाने की एक कोशिश है, हंसी मजाक है, जो कि हमें चिल वे में ही लेना चाहिए। और हंसी मजाक ही होता है। दुनिया जो है, ऐसा नहीं है कि मोटिवेशनल स्पीकर जो है वो हंसी मजाक नहीं करते। मोटिवेशनल स्पीकर्स भी है अपने उसमें, कोई मुल्ला नजरुद्दीन, कोई उसकी कहानी सुनाता ही है, हंसाता ही है। तो अगर वीडियो का नाम ही पैरोडी वीडियो है तो उसको मुझे लगता है कि टेका चिल पिल की तरह आराम से ही लेना चाहिए, इतना कोई ऑफेंड नहीं होना चाहिए। ऑडियंस जो है, सबके मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, देखने वाली ऑडियंस और उनकी उम्र, समझ और पसंद। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कैरी मिनाटी की जो खुद भी उम्र है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो उनकी ऑडियंस उससे जुड़ी हुई है, 15 से 20 साल के, 20 साल से 25 साल के, इतनी उम्र के बच्चे ज़्यादातर उनकी ऑडियंस है, 25 से 30 भी हो सकते हैं। तो वो ज़्यादा ये चीज़ें पसंद करते हैं, यंग हैं, जेन जी, जिनको जनरेशन जी कह देते हैं। तो उनके लिए वो बहुत नॉर्मल है, वो हंसी मजाक है या वो कुछ ऐसा नहीं मानते, और उनकी पसंद है, उनकी समझ अभी ऐसी होती है। आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो कि 30+ होंगे या जिनकी एज 25 से 30 भी हो सकती है, वो अंडरस्टैंड करेंगे कि हम भी जब उस एज में थे तो हमें भी वही सब चीज़ें ज़्यादा आकर्षित करती थी या फ़नी लगती थी। हमें लगता था हाँ हाँ हाँ, अरे उसकी क्या एक्टिंग कर दी, अरे उसका मजाक बना दिया, अरे वो कर दिया, अरे रोस्ट कर दिया, अरे वो कर दिया, ये कर दिया। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ बुरा मानने ऐसा नहीं होता। उस उम्र में समझ ही इतनी होती है। देखने वाली ऑडियंस भी सब निर्भर करता है कि वो कैसी ऑडियंस है, उसकी उम्र कितनी, समझ कितनी और पसंद कैसी है। क्योंकि उस एज में जो हम अभी पढ़ाइयाँ ही कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे, कुछ कर रहे हैं, तो वो पसंद भी वैसी ही होती है। उम्र भी कच्ची होती है, भोलापन कह लो कि अभी इतनी बाहर का नहीं पता होता, मैच्योरिटी नहीं होती, तो ये सभी लोग पसंद करते हैं।
और मैं अगर अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मुझे जो पर्सनल वीडियो देख के वो लगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत फ़नी लगा, लेकिन मुझे कैरी मिनाटी की जो कोशिश है, जो एंटरटेन करने की और जो करेक्टर पकड़ने की, क्योंकि संदेश महेश्वरी का करेक्टर पकड़ना, सदगुरु का करेक्टर पकड़ना आसान बात नहीं है। वो एक कोशिश जो है उसमें से मैं 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। जो मुझे अपना पर्सनल लगा कि बहुत अच्छी एक कोशिश रही। वो बात और हो सकती है कि कई लोगों को ऐसी बीच में फाउल लैंग्वेज यूज़ करना या गाली गलौज करना वो ऑफेंसिव लग सकता है, क्योंकि यही मैंने कहा ना, ये ऑडियंस के ऊपर निर्भर करता है, देखने वाली ऑडियंस जो है। क्योंकि जब आप ऐसी वीडियो बनाओगे या जिन करेक्टर के ऊपर बनाओगे, जैसे मान लो कि आप संदीप महेश्वरी के ऊपर बना रहे हो, सदगुरु के ऊपर बना रहे हो, तो जो है ही इतनी बड़ी हस्ती है, हस्तियां हैं जिनको इतना जानते हैं लोग, जिनको लोग अपना आइडल मानते हैं, तो उनकी ऑडियंस भी तो आएगी ना वीडियो देखने। फिर उनको ऑफेंसिव लग सकता है। वो सोचेंगे कि हम संदीप महेश्वरी को ऐसे मानते हैं, गुरु मानते हैं, अपना भाई मानते हैं, या ऐसे, या सदगुरु को हम अपना जो है गुरु मानते हैं। तो उनको शायद वो लग सकता है कि ये कैरेक्टर जो आप दिखा रहे हो, इसके बीच में ये गाली यूज़ करना, शायद उनको लग सकता है कि ये ज़रूरी नहीं है बीच में गाली यूज़ करना, जो कि अगला पॉइंट है। किसी का दिल ना दुखे, हंसी मजाक हल्का फुल्का ही रहे। हंसी मजाक को मुझे लगता है कि कॉमेडी का मतलब ज़रूरी नहीं होता कि उसके बीच में पंच देने के लिए गाली डालना ज़रूरी ही है। तभी मैंने कहा कि उम्र जब कम होती है, या अभी कॉमिक सेंस या कॉमेडी इस लेवल की होती है, तो उसमें वो एज में लोग ऐसे यूज़ करते ही हैं बच्चे, क्योंकि आजकल के लिए सबके लिए नॉर्मल ही है वो चीज़। जिसको, मैं तो दोनों तरफ ही हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ, मेरे को कुछ ऐसा वो नहीं लगता। लेकिन जो लोग बहुत डीप किसी को अपना इंस्पिरेशन और वो मानते हैं, तो ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनको ऑफेंसिव लग सकता है। ठीक है ना, कि संदीप महेश्वरी के कैरेक्टर अगर आप कर रहे हो, सदगुरु का कर रहे हो, या अंकित बहनपुरिया का कर रहे हो, तो उनको लग सकता है कि ये कैसी बीच में जो है आप लैंग्वेज या वो यूज़ कर रहे हो। क्योंकि बाहर कोई भी दिखाए ना, सच्चाई यही है जीवन की, कि बाहर कोई दिखाए कि नहीं नहीं हम तो कूल है, हमें कुछ नहीं लगा, लेकिन शायद भीतर से सबको लग सकता है। और सबसे मुख्य यही है कि अगर आपने किसी का भी करेक्टर करना है ना, मैं तो कहता हूँ बेस्ट है कि आप उनकी परमिशन लेके ही करो, आप उनकी सलाह लेके ही करो। क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, उनको अगर आप इमिटेट कर रहे हो, या दिखाने की, या दर्शाने की, या कॉपी करने की, या अपनी उनके कॉमेडी करने की अपनी वीडियो में कोशिश कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि पहले उनको ही वीडियो दिखा देनी चाहिए, ताकि अगर बीच में से कुछ कट करना है या वो कुछ है, तो वो पहले से कूल होके चले, या उनकी सलाह से आप चलो और कोई बात ही ना लगे, वो भी राज़ी हो जाएं, वो भी इजी रहें, और उनको भी कुछ ऐसा सरप्राइज या डिसअपॉइंटमेंट ना लगे कि बाद में उनको लगे कि ये ऑफेंसिव है या डिसअपॉइंटमेंट है। बस वही वाली बात है कि किसी का दिल ना दुखे, हंसी मजाक ही रहे, और हल्का फुल्का भी रहे, सबके लिए एंटरटेनिंग भी हो जाए, और जो भी ऑडियंस आए, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ऑडियंस, कैरी मिनाटी की ऑडियंस तक ही फिर सीमित नहीं रहता। जो भी दूसरे भी फैंस हैं संदीप महेश्वरी के, सदगुरु के, वो भी आएंगे ही, वो भी वीडियो देखेंगे, तो उनको शायद ऐसा लग सकता है। और फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि कैरी मिनाटी के जो अजय नागर है, उसकी इमेज गलत चली जाएगी, उनकी ऑडियंस की, फैंस की इमेज गलत चली जाएगी कि ये शायद मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये शायद गलत पोर्ट्रे करने की हमारे गुरु को कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा नॉर्मल है, ये हो सकता है। चौथा पॉइंट है, सबकी अपनी अपनी फैन फॉलोइंग, लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर आइडल्स। वही मैंने बात किया कि सबकी अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग होती है। जैसे अब कैरी मिनाटी की जो फ़ैन फॉलोइंग है, या कम एज के बच्चे हैं, या 20-25 साल के, 30 साल के, तो उनको कैरी मिनाटी के इसी उससे प्यार है, रूप से प्यार है, कि कैरी मिनाटी ऐसे बात करता है, कैरी मिनाटी ऐसे मजाक करता है, कैरी मिनाटी ऐसे हंसाता है, ऐसे एंटरटेनमेंट करता है, तो वो उसकी अपनी एक ऑडियंस बनी हुई है। वो तो इजीली एक्सेप्ट करते हैं, भले आप गाली दो, भले कुछ भी करो, कैसे भी सुनाओ, तो उनको, उन्होंने तो कैरी मिनाटी को ऐसे ही एक्सेप्ट किया है। और कैरी मिनाटी जो आज है, तो कैरी मिनाटी को कैरी मिनाटी ऑडियंस ने ही बनाया है। ऐसे ही जो दूसरे हैं संदीप महेश्वरी के फैंस हैं, सदगुरु के जो शिष्य हैं, या सदगुरु को जो मानते हैं, तो उनकी भी अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है, या अपनी एक जो फैमिली बनी हुई है, या अपना, वो भी उनको भी आइडल्स मानते हैं। तो सबके प्रति रिस्पेक्ट और लव होना चाहिए। यहाँ पे कुछ भी लड़ने जैसा नहीं है कि आप कुछ किसी को गलत बोलने लग जाओ, या किसी को गलत बोलने लग जाओ। बात ये पकड़ने की होती है कि आपको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट जो है वो सबके लिए फिर होना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉब्लम कर देगा। क्योंकि आप जिनको
अपने कैरेक्टर बन के इमिटेट कर रहे हो या कैरेक्टर जिनका आप पकड़ रहे हो, आपको देखना पड़ेगा कि उनकी ऑडियंस भी आएगी ही आएगी, किसी को ऑफेंसिव ना लगे। क्योंकि जब यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऐसी चीज़ है कि आपको अगर इतना बड़ा जो स्टेज मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उससे आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा और सबके लिए मज़ेदार हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है सदगुरु का नेचर भी ठीक है, सदगुरु कोई इतना ऑफेंड नहीं होते, संदीप माहेश्वरी का भी ठीक ही है, वो कोई ऑफेंड नहीं होते। और मुझे नहीं लगता अंकित बैनपुरी और रणवीर इलाहाबादिया भी हुए होंगे, वो तो यूट्यूबर और उन्होंने तो हल्का फुल्का ही लिया होगा। बड़ी बात तो संदीप माहेश्वरी सर और इन्हीं की थी, सदगुरु जी की थी। तो मुझे लगता है लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर आइडल, सबको साथ लेके चलो तो मज़ा है। परमिशन लेके चलो या वीडियो बना रहे हो उनको दिखा दो, और अगर वो इजी हैं, सब इजी हैं, तो बात ही क्या है, सबके लिए हो जाता है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी हो जाती है। सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं, नज़रिया अलग अलग होता है। वही मैंने बोला, कैरी मिनाटी जो दिखाना चाहते हैं वो एंटरटेनमेंट करने की कोशिश है या एंटरटेन अपनी ऑडियंस को करने की कोशिश है, वो उनका अपना अपनी जगह हर कोई सही है। नज़रिया अलग अलग होता है, वो अपने नज़रिए से अपनी ऑडियंस को उन्होंने एंटरटेन करने की कोशिश करी। 4 करोड़ अगर उनकी सब्सक्राइबर्स है, फ़ैन फॉलोइंग्स है, या इंस्टाग्राम पर भी पता नहीं कितनी है, तो वो उस हिसाब से एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे आएंगे, जो दूसरे लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, मोटिवेशनल इससे जुड़े हुए हैं, स्पीकर से जुड़े हुए हैं, वो आएंगे, वो शायद अलग वे से देखेंगे, उनका नज़रिया अलग होगा। ये हमें समझना पड़ेगा। ये कोई भी गलत नहीं होता, ये कभी भी आप मान के मत चलो कि कोई गलत होता है, सही होता है, लेकिन आपको सबको लेके चलना पड़ेगा और कुछ ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई हर्ट ना हो। सबको साथ लेके आप चलो, यही जीवन की ब्यूटी है। और यही मैंने बोला, और यही ब्यूटी है इस लाइफ की। दुनिया रंग बिरंगी, दुनिया रंग बिरंगी ही है। मैं ये नहीं कहता, कोई लोग मोटिवेशनल उससे भी बोर हो सकते हैं। अगर मान लो कि कोई कहे ये क्या वीडियो बनाई है, हमें तो हंसी नहीं आई, कैरी मिनाटी क्या कर रहा है, कुछ समझ तो नहीं आया। ऐसे ही अगर कैरी मिनाटी की ऑडियंस कभी उस पर पहुंच जाए मोटिवेशनल वाले पे या कुछ, वो भी कह सकते हैं कि ये क्या बोर कर रहे हो, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, क्या मोटिवेशन है इसमें, कुछ नहीं, बोर हो रहे, नींद आ रहे, कुछ नहीं समझ आ रहा, पैसे देखिए ऑडियंस आई है। तो बस यही मैं कह रहा हूँ, दुनिया रंग बिरंगी है, हर किसी को जो जैसा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट किया जाए, और वैसे ही उसकी ये ज़िंदगी की ब्यूटी होती है। लाइफ की यही ब्यूटी है कि हर कोई यूनिक है, हर कोई स्पेशल है, हर किसी की अपनी ब्यूटी है। मैं तो कहूँगा सबको साथ लेके चलो। पैरोडी वीडियो राइट और नॉट, मुझे लगता है कि सही गलत कुछ नहीं होता, बस ये होता है कि हंसी मजाक सही रहे, पर हल्का फुल्का रहे। किसी को भावनाओं को वो करके ना, फिर कोई मज़ा भी नहीं आएगा। मान लो कि अगर सब ऑफेंडी हो गए, उदासी हो गए, लड़ने लग गए, फिर वो वीडियो का सारा सार ही खत्म हो गया। हंसी मजाक तो रही नहीं, वो तो लड़ाई झगड़ा ही हो गया। जो कैरी मिनाटी के फ़ैन होंगे वो उनको सपोर्ट करेंगे, जो दूसरों के फ़ैन होंगे वो अपने गुरु को या उसको सपोर्ट करने लग जाएंगे, आपस में लड़ने लग गए, वो बस यहीं पर रह गया। फिर वो सारा मज़ा ख़त्म हो जाता है। देखने वाली ऑडियंस, उनकी समझ, देखो उम्र ही ऐसी होती है, पसंद होती है, और ये सबको हमें एक्सेप्ट करके चलना चाहिए कि लाइफ है। सबकी अपनी अपनी एज के साथ जो है चॉइस और पसंद और वो सब बदलता है, देखने की चीज़ें बदलती हैं। ये सब नज़रिया होता है। किसी का दिल ना दुखे, हंसी मजाक हल्का फुल्का ही रहे, बस किसी का दिल ना दुखे, यही पॉइंट है मेन। सबकी परमिशन लेके चलो, सब साथ होके चलो, सब प्यार से चलो, तभी सब कुछ ब्यूटीफुल लगता है। सबकी अपनी अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, लव एंड रिस्पेक्ट हो सबके लिए, ठीक है ना। कैरी मिनाटी को भी जितना उनके फैंस जो है प्यार करते हैं, वैसे ही सदगुरु के जो शिष्य हैं या सदगुरु से जो जुड़े हुए हैं वो प्यार करते हैं। ऐसे संदीप माहेश्वरी को उनके जो जुड़े हुए हैं वो प्यार करते हैं। बस अपनी अपनी जगह सही हैं, कुछ ऐसा नहीं होता। ध्यान बस रखना होता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों का। हर किसी को सीखने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इम्प्रूव नहीं कर सकते, सभी को ज़रूरत है, ठीक है। अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर से जुड़े हुए लोग भी आके ऐसे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, या वो भी गालियां देने लग गए हैं, या वो भी कुछ कुछ सुनाने लग गए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको भी थोड़ा टेका चिलपिल वाली ज़रूरत है। और अगर कैरी मिनाटी से लोग जुड़े हुए भी वो थोड़ा सा कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि हाँ, कॉमेडी को थोड़ा हम ऐसे रिफाइन भी कर सकते हैं। कॉमेडी का मतलब ये नहीं है कि पंच देने के लिए हमको हर जगह गाली घुसाना ही है या वो सब करना है। हर कोई अपनी अपनी जगह थोड़ा ध्यान रख सकता है और सब कुछ ठीक हो सकता है और सब मिलजुल के हो सकता है, क्योंकि दुनिया से कोई अलग तो है नहीं। जो मोटिवेशन स्पीकर या सदगुरु से, गुरु से लोग जुड़े हुए हैं, वो भी इंसान ही हैं। जो कैरी मिनाटी की वीडियो देख रहे हैं तो वो भी सब इंसान ही है, वो कोई और प्लेनेट से तो आए नहीं है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि समझ और उम्र और नज़रिया ये सब का अलग हो सकता है, अभी चॉइस अलग हो सकती है, पसंद अलग हो सकती है, लेकिन लड़ने झगड़ने जैसा कुछ है
या कुछ बहसबाजी या कुछ जैसा है, तो मुझे तो उसमें कोई समझदारी नज़र नहीं आती। हर कोई थोड़ा थोड़ा अपने एंड से कुछ इम्प्रूवमेंट कर ले तो सभी के लिए हो जाएगा वो चीज़। बस इतना सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, मेरा ये मानना है। और मैं ये फील करता हूँ, जो मैं पॉइंट्स रखे या जो मैं फील करता हूँ, ये मैंने अपनी फीलिंग्स रखी हैं, मेरी अपनी पर्सनल है। कोई अपना कुछ और इसमें पॉइंट्स मिसिंग है या कुछ कोई अपना एक्सपीरियंस रखना चाहता है या कुछ अपनी कोई बात रखना चाहता है तो वेलकम है, आप कमेंट्स में कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ध्यान रखें।